We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में लॉरेंस सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली एक एग्जांपल कंसीडर किया गया है जो मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी सारी एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट रहता है। तो सिर्फ मैं इसके ऊपर ही फोकस करने वाला हूँ कि इस एग्जाम्पल को आप इजी वे में कैसे कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर वे है, बट इससे हम बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी आपको फंक्शन दिया जाता है जिसमें 2 ही टर्म ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, 3 टर्म या तो फिर और टर्म्स आती है तो थोड़ा एग्जांपल और अलग तरीके से होता है। ठीक है। तो स्पेसिफिकली इस टाइप के एग्जांपल की बात करें तो इस टाइप में हमें पहले तो क्या करना है, फंक्शन को ये जो मल्टीप्लीकेशन दिया गया है उसको आइदर एडिशन या तो फिर सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है। सो फॉर दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, हम लोग क्या करने वाला है, ठीक है, ये एकदम इजी रास्ता है। यहाँ पे 2 जो नंबर दिए गए हैं, एक हम कंसीडर करते हैं -2 और एक करते हैं +3। ठीक है। सो दोनों में से छोटे वाला नंबर है -2, बड़े वाला है +3। तो हम क्या करने वाला है, ये जो नंबर है वो वाली टर्म हम आगे रखने वाले हैं, दैट इज 1/z -2। देन माइनस रखो और जो भी बड़ा नंबर है वो वाली टर्म हम रखने वाले हैं सेकेंड नंबर पे। ठीक है। हर एक एग्जाम्पल में ऐसे ही रहेगा कि साइन के साथ में आपको वो नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है। उसमें से छोटा नंबर हो वो आगे लिखो, बड़ा नंबर हो हम पीछे लिखेंगे। बाद में क्या करना है आपको, जो बड़ा नंबर है माइनस द स्मॉलर नंबर, दैट मीन्स 3, दैट इज योर बिगर नंबर आपका है, और माइनस जो छोटा नंबर है वो, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा 3 + 2 विच इज इक्वल टू 5। तो हमें यहाँ पे सिर्फ लिख देना है 1/5। दैट मीन्स जो भी बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर का आंसर आता है वो 1/by करके यहाँ पे लिख देना है। इसको अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो आप देख सकते हो क्या होगा, तो कि 1/5 एज इट इज रहेगा। इसका अगर आप एलसीएम करने जाओ तो z -2 और z +3 होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, z +3 यहाँ पे आ जाएगा, और माइनस करोगे z -2 तो -z और माइनस यहाँ पे लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा, z z कैंसिल आउट और 3 + 2 5 5 5 कैंसिल करके आपको वापस जो टर्म थी वही टर्म मिल जाएगी। तो ये एक आसान सा सॉल्यूशन है कि आप कैसे इस तरीके के एग्जाम्पल को फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट करना। वापस मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, दोनों में से जो स्मॉलर नंबर है वो टर्म आगे रखो, बिगर नंबर वाली टर्म पीछे रखो, बीच में सब्सट्रैक्शन कर दो, फिर बिगर नंबर जो आता है माइनस करके स्मॉलर नंबर जो आंसर आता है 1/by करके लिख दो। तो ये अपना सब्सट्रैक्शन वाला काम हो गया। दैट मींस हम पार्शियल फ्रैक्शन इसका एक्चुअली कर रहे हैं, बट ये एक इजी वे है पार्शियल फ्रैक्शन करने का। ठीक है। अभी इसमें हमने 3 टाइप कंसीडर की है, 3 अलग अलग रीजन कंसीडर किया है। तो नॉर्मली जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें फर्स्ट जो रीजन आता है वो नॉर्मली मोड जेड लेस देन ए टाइप वाला क्वेश्चन आता है, नॉर्मल जो भी आप फर्स्ट कंसीडर करते हो। फिर जो दूसरा क्वेश्चन आता है उसमें होता है ए लेस देन मोड जेड लेस देन बी टाइप, और जो लास्ट वाला आता है वो मोड जेड ग्रेटर देन बी टाइप होता है। फिर से देख ले, मोड जेड लेस देन ए लेस देन मोड जेड लेस देन बी एंड मोड जेड ग्रेटर देन बी। वो कई तरह के जो क्वेश्चन होता है इसमें ही डिवाइडेड होता है। उसमें से भी क्या होता है कि ये दोनों में से जो छोटा नंबर आता है, ठीक है, उसका अगर मॉड्यूलस निकालो वो ए हो जाता है, और इसमें से जो बड़ा नंबर आएगा उसका मॉड्यूलस निकालो वो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको ये टाइप जो भी प्रोसीजर है आपको आ गया, दैट मीन्स आप कोई सी भी क्वेश्चन में इसको आप अप्लाई कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड क्वेश्चन इस टाइप का होना जरूरी है। तो लेट अस कंसीडर फर्स्ट ऑफ ऑल ए कंसीडर करते हैं, राइट, दैट इज मोड जेड लेस देन 2।
तो आपको ध्यान में क्या रखना है ईच एंड एवरी टाइम, ये जो भी आप रीजन करते हो, एक्चुअली ये फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ चीजें हैं मैथमेटिक्स की जिसको मैं निग्लेक्ट करने वाला हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल इजीली कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ईच एंड एवरी टाइम आपको याद ये रखना है कि आप जो भी यहाँ पे लिखो इसमें लेस देन आना चाहिए, और लेस देन के बाद का नंबर ऑलवेज 1 होना चाहिए। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आपको बनाना है। तो चलो लेस देन तो है, यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो 1 करने के लिए बाय डिफॉल्ट मुझे ये 2 को दूसरी ओर ले जाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर लिखने जाओगे तो ये 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो ईच एंड एवरी टाइम आपको ये करना है। ओके, नाउ राइटिंग द फंक्शन दैट इज f of z is equal to 1/5 1 upon z minus 2 minus 1 upon z plus 3। नाउ याद रख लो ये जो फर्स्ट वाला है ये ऐसे ही रहेगा, इसमें हम क्या करेंगे, इन जनरली बोलने जाओ तो यहाँ पे कोई एक नंबर ही आने वाला है, हमने ए ले लिया, तो इस केस में हमको क्या करना है, ए को यहाँ पे डिवीजन में लाके ऐसे कर देना है, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। और जो दूसरा है ये मैं आपको इन जनरली बता रहा हूँ कि किसी भी टाइप की क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन में चेंज क्या होगा, सिर्फ ये नंबर से डिफरेंस आएगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। इस टाइप में हमें क्या करना है, दोनों को सेपरेट कर देना है, यानी कि a लेस देन मोर z एंड मोर z लेस देन b। अगेन मैंने जैसे बताया था वैसे कि लेस देन आना चाहिए और लेस देन के बाद में 1 आना चाहिए। तो ये लेस देन तो है ही, यहाँ 1 नहीं है तो z को नीचे उठा के लेके आओ, तो a अपन मोर z लेस देन 1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे हो गया मोर z अपन b लेस देन 1। यहाँ पे हमें दिक्कत आ रही है कि भाई ग्रेटर देन है, वो ग्रेटर देन को लेस देन करना है, तो इनइक्वालिटी ऐसे कर दो उल्टा दो इसको, तो ये b लेस देन मोर z हो जाएगा। लेस देन 1 लाना है तो इसको यहाँ नीचे लेके आओ, तो b अपन मोर z लेस देन 1 हो गया। तो आप सभी जगह लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन, और सबके पीछे क्या आ गया है 1 आ रहा है। अभी ये करने के बाद आपके पास दो ही चीजें बचेगी, मोर z न्यूमरेटर में आएगा, नीचे कोई कांस्टेंट नंबर आएगा और लेस देन 1 होगा, या तो फिर उल्टा वो कांस्टेंट ऊपर आएगा नीचे मोर z होगा और लेस देन 1 होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिर्फ कांस्टेंट चेंज है, बाकी जो हो रहा है वो यही है कि मोर z ऊपर है दोनों में, कांस्टेंट नीचे है, ये दोनों में मोर z नीचे है और कांस्टेंट ऊपर है। तो अब हमें क्या करना है कि ये फर्स्ट वाली टाइप अगर आपकी आती है तो याद रख लो कि अगर मोर z ऊपर आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो भी टर्म्स है उसमें से नंबर कॉमन निकालना है। ऑलवेज रिमेंबर कि मोर z ऊपर आता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि मोर z न्यूमरेटर में आता है, तो हमें नंबर कॉमन निकालेंगे, ठीक है। और अगर मोर z डिनोमिनेटर में आता है तो हम z कॉमन निकालेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि सभी टाइप यही आने वाली है, मोर z ऊपर है तो नंबर कॉमन निकालेंगे, नीचे है तो z कॉमन निकालेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी आप ये फर्स्ट वाली टाइप देखने जाओ तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे तो एक ही रीजन दिया गया है, दैट मीन्स वो दोनों जगह पे अप्लाई होगा, और मोर z ऊपर है इसका मतलब कि नंबर कौन देना, कि दोनों में से हमें क्या निकालना है, नंबर कॉमन निकालना है। तो वो भी कौन सा निकालना है, तो आपको कुछ देखना नहीं है, यहाँ पे कौन सा दिखाई दे रहा है, हमने पहले -2 + 3 वाली बात की, तो सेम ही करना है, यहाँ से -2 कॉमन निकालना है और यहाँ से क्या करना है +3 कॉमन निकालना है। तो अगर यहाँ से आप -2 कॉमन निकालते हो तो यहाँ पे हो जाएगा z अपन -2, और यहाँ से चला गया तो इट विल बिकम +1। यहाँ की बात करें तो आप 3 कॉमन निकालते हो तो यहाँ पे हो जाएगा z/3 और यहाँ पे हो जाएगा 1। हो गया जो हमने बोला था, क्योंकि फिर से मैं आपको याद दिला दूं, मोर z ऊपर है यानी न्यूमरेटर में है तो नंबर कॉमन निकालना है। दूसरी चीज एक ही रीजन दिया गया है तो वो दोनों पर अप्लाई करते हैं, इसीलिए दोनों में से नंबर निकालेंगे, ठीक है। वेरेज यहाँ पे देखने जाओ, मैं और एक चीज बता देता हूँ, तो यहाँ पे दो अलग अलग रीजन मिलते हैं, तो एक में से z कॉमन निकलेगा और एक में से नंबर कॉमन निकलेगा। और ये इस वाले में बात करने जाओ तो एक ही रीजन है तो दोनों में लागू पड़ेगा, और यहाँ पे मोर z कहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो दोनों जो टर्म आएगी वहां से हम z कॉमन निकालेंगे। वापिस यहाँ पे आ जाते हैं, इज इक्वल टू 1/5 -1/2 में यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ, इसको लिख सकते हैं अपन 1 - z/2, यानी कि सेकंड को फर्स्ट और फर्स्ट टर्म को सेकंड लिख दिया।
यहाँ पे लिखने जाओ तो 1/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस z/3। दैट्स ऑल। सभी जगह पे हमें यही टर्म लानी है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि 1/1 प्लस डी और 1/1 माइनस डी। आपको अगर पता नहीं है तो मैं लिख देता हूं 1/1 माइनस डी है तो इसकी सीरीज होगी 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब प्लस एंड सो ऑन। और प्लस आता है तो अल्टरनेटिव साइन आएगी 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब प्लस एंड सो ऑन, जो हम हर एक जगह पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ की बात करने जाओ तो 1/5 एज इट इज रहेगा, माइनस 1/2 भी एज इट इज रहेगा। ये 1/1 माइनस डी वाला फॉर्म होगा। देखो ये दोनों फॉर्म सेम लग रहे हैं तो डी यहाँ पे हो जाएगा z/2। तो जो सीरीज है वहां पे हमें डी की जगह z/2 लिखना है। दैट मींस 1 प्लस डी यानी कि 1 प्लस z/2 प्लस डी स्क्वायर यानी कि z/2 होल स्क्वायर। इस हिसाब से ये हो जाएगा z स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस क्यूब अगर लिखते हैं तो z क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस एंड सो ऑन। हम ज्यादातर 3-4 ही टर्म लिखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अगर 5 लिखना चाहे 6 लिखना तो लिख सकते हैं फॉर योर कंफर्मेशन, और जितना सिंप्लीफाई करना चाहते हो उस हिसाब से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दूसरी की बात करो तो -1/3 है, उसके अंदर है 1/1 प्लस, तो d हो गया आपका z/3 तो 1 माइनस डी यानी कि 1 माइनस z/3 प्लस d स्क्वायर दैट मींस z स्क्वायर बाय 9 फिर माइनस z क्यूब बाय 27 प्लस एंड सो ऑन। पता चल रहा है सबको? इसको थोड़ा अगर आप सिंप्लीफाई करने जाओ तो विच इज इक्वल टू 1/5 जो बार है वो तो एज इट इज ही रहने वाला है। अंदर की बात करें तो ये -1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो फर्स्ट हो जाएगा -1/2। इसकी बात करो तो माइनस हो जाएगा z/4। तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा z²/4 2 = 8। लास्ट में मल्टीप्लाई करो तो माइनस हो जाएगा z³/8 2 = 16 माइनस एंड सो ऑन। नीचे वाली टर्म की बात करें तो पहले में हो जाएगा -1/3, सेकेंड टर्म आपकी हो जाएगी माइनस माइनस प्लस z/9। तीसरी टर्म की बात करो तो -z²/27 और जो लास्ट की बात कर रहे हो वो प्लस हो जाएगा z³/27 × 3, राइट। Whatever जो भी आंसर आता है आप यहाँ पे लिख सकते हो माइनस एंड सो ऑन। यहाँ पे अगर इसको सिंपली यहाँ तक लिखना है तो लिख सकते हो, आगे अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, यानी कि ये कांस्टेंट टर्म्स है इसको साथ में रखो दैट इज -1/2 -1/3। फिर यहाँ पे लिखने जाओ तो -z/4 प्लस z/9। फिर यहाँ पे लिखने जाओ तो -z²/8 -z²/27 प्लस एंड सो ऑन। इसका सिंप्लीफाई करके 1/5 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपको जो भी है इसकी लॉरेंस सीरीज है आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।